नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 1, जिसके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट को करवाया था। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको मैंने सबसे पहले एक्टिविटी करवाई थी, जो कि कुदरत द्वारा बनाई गई चीजें और इंसान द्वारा बनाई गई चीजें थी। उस सारी एक्टिविटी को आपको अपनी कॉपी में भी करना है। उसके अलावा हमने श्रुतिलेख, शब्दार्थ और खालिस्तान, सही गलत और उसके साथ में मिलान करो वाला प्रश्न भी कर लिया था ना। आज हम करेंगे वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर को। वाक्य बनाओ में जैसे कि आपको पता है कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द से आपको वाक्य बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है तारे, तारे से आप वाक्य बनाओगे नभ में अनगिनत, यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत तारे होते हैं। अगला है यहाँ पे गीत, गीत से आप वाक्य बनाओगे चिड़िया चींची करके मधुर गीत गा रही थी। अगला शब्द है यहाँ पे जल, जल ही जीवन है। और अगला शब्द है यहाँ पे कुदरत, कुदरत से आप वाक्य बनाओगे यह सुंदर संसार हमें कुदरत ने यानी कि भगवान ने दिया है। ये हो गया बच्चों हमारा वाक्य बनाओ। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। देखो मैंने भी यहाँ पे स्पेस था कॉपी में, लेकिन इसके नीचे से स्टार्ट नहीं किया ना। आपको भी ऐसे नहीं करना, आपको भी न्यू पेज से ही प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करना है। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सुबह के समय धरती का रूप कैसा दिखाई देता है। तो आप उत्तर में लिखोगे सुबह के समय धरती का रूप बहुत सुंदर दिखाई देता है, और साथ में पूर्ण विराम लगाते हुए उत्तर को पूरा करोगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसी दिखाई देती है। तो आप उत्तर में लिखोगे चंदा जब आकाश में होता है तब धरती हरी भरी व अति सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न 3 को, चिड़ियों को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है। उत्तर में हम लिखेंगे चिड़ियों को कुदरत ने चींची करना तथा पंख फैलाकर उड़ना सिखाया है। कुदरत यानी कि भगवान ने क्या क्या सिखाया है चिड़ियों को। भगवान ने चिड़ियों को ची ची करना यानी कि आवाज करना, जो कि बहुत ही मधुर होती है, वो करना सिखाया है, तथा पंख फैलाकर उड़ना भी सिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कविता में भाग्य को न्यारा क्यों कहा गया है। ये बताना है कि इस कविता में हमारा जो भाग्य है उसको न्यारा क्यों बताया गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कविता में भाग्य को न्यारा इसलिए कहा गया है क्योंकि कुदरत ने यानी कि भगवान ने उसे बनाया है। भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई है जिनका आनंद हम तभी ले सकते हैं ना, कि यदि जब हम इंसान योनि में पैदा हुए हैं और इंसान होकर हम इसकी बनाई गई यानी कि भगवान की बनाई गई चीजों का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि हमारा भाग्य यानी कि हम बहुत खुदकिस्मत हैं कि हमें ऐसी कुदरत का आनंद उठाने का अवसर मिल पाया है। बच्चों ये हो गया है हमारा पार्ट 1। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि एक पेज पे एक ही प्रश्न को करना है और दूसरे प्रश्न को दूसरे न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।